Students, now let us start with question number 8. It says, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? Now बेटा देखिए, जो कैनाल है उसके डायमेंशंस हमें वाइड यानी ब्रेड्थ दी हुई है, डीप यानी हाइट दी हुई है, दैट मीन्स एंड ऑल्सो अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 10 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर इज फ्लोइंग इन 1 आवर. तो डायमेंशन LBH के फॉर्म में हो गए. दैट मीन्स कैनाल इज क्यूबॉइडल इन शेप. सो फॉर क्यूबॉइडल कैनाल B is equal to 6 meter breadth and height is equal to 1.5 meter because the canal is 1.5 meter deep, so that is the height. Now length I am taking as 10 kilometer which is equal to 10,000 meter. Now this is length of water flowing in 1 hour. मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ. This is length of water flowing in 1 hour और 60 minutes. मतलब इतने लेंथ का पानी जो है वो 60 मिनट्स में कैनाल से फील्ड में आ रहा है. तो कितना वॉल्यूम पानी का फील्ड में आ रहा है? सो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ water flowing in field in 1 hour or in 60 minutes is equal to L into B into H. That means L हो गया हमारे पास 10,000 into breadth हो गई 6 और height हो गई 1.5. So this many meter cube of volume is flowing in the field. अब अगर बेटा फील्ड में पानी जो है अगर खड़ा हो जाए तो उस फील्ड में जो शेप बनती है पानी की दैट इज क्यूबॉइडल. आपके पास अगर आप एक फर्श पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए और अगर हम रेक्टेंगुलर फर्श मान रहे हैं और पानी उस पे इकट्ठा हो जाए तो पानी की भी कुछ हाइट होगी. दैट मीन्स दैट इज टेकिंग द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. तो हमारी जो लास्ट लाइन है दैट इज हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में कितना एरिया वहां पर जो है जो पानी का है वो इरिगेट हो जाएगा. तो पहले तो ये वॉल्यूम 60 मिनट की है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट क्या होगा अपॉन 60. इन 30 मिनट्स क्या होगा इनटू 30. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5 बाय 60 इंटू 30. 1 मिनट के लिए बाय 60 आ जाएगा, 30 मिनट के लिए इंटू 30. तो ये 30 2 हो गया और ये यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं 2 3. So that means this much volume of water, इतना पानी 30 मिनट्स में फील्ड में जा रहा है. तो ये पानी is equal to volume of the water in field. So this implies volume of water in field is equal to 10,000 into 3 into 1.5. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड ये है. फील्ड में जो पानी की वॉल्यूम है वो क्यूबॉइडल शेप में है. इसका मतलब L इंटू B इंटू H डैश इज इक्वल टू 10,000 इंटू 3 इंटू 1.5. अब बेटा हमें बोला है कितना एरिया हो गया L इंटू B और हमें बोला है 8 सेंटीमीटर और स्टैंडिंग वाटर. तो वो हाइट पानी की फील्ड में 8 सेंटीमीटर है. तो उसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो L इंटू B इंटू 8/100 हो जाएगा 0.08 इज इक्वल टू 10,000
10,000 into 3 into 1.5, or I can write this as 8 by 100 also. Now after this, let me rub this part. So from here, L into B is equal to, which is area of the field, is equal to 10,000 into 3 into 1.5 upon 0.08. So L into B means area of field is equal to 10,000 into 3 into 1.5, ये आपके पास 8 और ऊपर 100. 8 by 100 होगा, वो 100 न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. 4 2 जा 8 यहाँ पर, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 0. और फिर से ये आप कैंसिल कर सकते हो इसको 2 से. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, this. And this after multiplication gives us 565,200 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया फील्ड का 30 मिनट्स में इरिगेट हो जाएगा. Now let us come to the last question of this worksheet. It says a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal to a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? बेटा देखिए, अभी इसमें क्या बोला हुआ है, सिलिंड्रिकल पाइप से पानी सिलिंड्रिकल टैंक में आ रहा है. सिलिंड्रिकल टैंक के डायमेंशन दी हुई है. डायामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो रेडियस 5 मीटर हो गया, और हाइट दिया हुआ है 2 मीटर. और पाइप से पानी आ रहा है, तो पाइप भी सिलिंड्रिकल है. पाइप का जो डायामीटर है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर. एंड वन मोर थिंग, जिस स्पीड से पानी आ रहा है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. मतलब कि 1 आवर में 3 किलोमीटर पानी इस पाइप से बाहर आ रहा है. दैट मीन्स अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. ये हम पाइप की वॉल्यूम अगर देखें दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. तो 1 आवर में इतना पानी पाइप से कंटेनर टैंक के अंदर आ रहा है. अब इस पानी में एच क्या लेंगे हम, जो कि लेंथ ऑफ द पाइप है. 3 किलोमीटर पर आवर मतलब लेंथ ऑफ द पाइप नहीं बेटा, जितना पानी 1 आवर में पाइप से आ रहा है, तो दैट इज 3 किलोमीटर. सो 3 किलोमीटर हम एच लेंगे, रेडियस हम 10 लेंगे, 10 सेंटीमीटर. तो कैलकुलेशन करते समय हमें जो यूनिट्स है उसका ध्यान रखना है कि बोथ शुड बी चेंज्ड इन सिंगल यूनिट. तो हम दोनों को मीटर्स में चेंज कर देंगे. एंड इतना पानी जो है टैंक में, ये यहाँ से पानी इस टैंक में आना है, तो नंबर ऑफ आवर्स क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक, जितना पानी टैंक में आना चाहिए, दैट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 आवर. वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 आवर. तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा कि जितना पानी टोटल आना चाहिए वो हम टैंक की डायमेंशन पाई आर स्क्वायर एच लेके कर लेंगे. इतना पानी 1 आवर में भरा गया, जो कि ये वॉल्यूम ऑफ पाइप हो जाएगा यहाँ से. तो दैट विल गिव अस दिस डिवाइडेड बाय दिस विल गिव अस नंबर ऑफ आवर्स. नाउ बेटा लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फॉर पाइप H is equal to 3 kilometer, that means 3000 meter, and R is equal to 10 centimeter, that means 0.1 मीटर. 20 सेंटीमीटर डायामीटर दिया हुआ था, तो रेडियस जो है वो
meter. And for cylindrical tank, आपके पास हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर एंड आर इज इक्वल टू 5 मीटर. 10 मीटर डायमीटर है तो रेडियस 5 मीटर हो जाएगा. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through pipe in 1 hour is equal to pi r square h. Now I am keeping this pi as it is क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. r हमारे पास है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000. Okay beta, this is the volume of water flowing in 1 hour. Now volume of tank to be filled, जितना पानी टैंक में फिल हो जाना चाहिए, that is equal to volume of tank हो जाएगा again pi r dash square h dash. r dash और h dash लगा देते हैं. So pi I am keeping as it is. r dash means 5 into 5 into 2. Now number of hours is equal to volume of tank, जितना पानी भरना चाहिए टैंक का, that is upon volume of water filled in 1 hour. जितना पानी 1 hour में फिल हो जाएगा, filled in 1 hour. So यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 बाय पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000. So this after calculation will give us give us 5/3 hours. देख लेते हैं एक बार बेटा, ये 1 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 30 रह जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल हो जाएगा. 5 6 30, 2 3 तो 5/3 hours. और यहाँ पे थोड़ा सा करियो, अभी इसको मिनट्स में चेंज कर देते हैं. आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं 5/3 hours. तो इसके बाद आप लिख सकते हो 5/3 इंटू 60 मिनट्स और करके, और 5/3 इंटू 60 मिनट, तो ये 3 2 20, तो दैट इज इक्वल टू 100 मिनट्स. यू कैन लीव द आंसर इन आवर्स ऑल्सो, 5/3 hours और 100 minutes. With this we complete exercise 13.3.